हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम मार्केट में बन रहे चार्ट पैटर्न्स का स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्टडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने एपिसोड इस तरह से अरेंज किए हैं जो आपको मार्केट समझने में आसानी दे। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट में अगर आपको पैसे बनाना है तो आप आज जो भी हम पैटर्न सीखने वाले हैं उनमें से अगर एक भी पैटर्न को आप अच्छे से सीख लो तो आप मार्केट से पैसा बना पाओगे। तो ये पैटर्न इतने पावरफुल होते हैं, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से समझ लेना और अपनी नोटबुक में नोट करते चलना। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के मार्केट स्टडी को। आज हम जो पैटर्न सीखने वाले हैं वो है डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, वेजेस, पेनेंट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मार्केट कई बार खुद से ही बता देता है कि आगे मार्केट कैसे होने वाली है, बस हमें उस पैटर्न को समझना होता है। तो चार्ट पैटर्न को स्टडी करने के लिए हम 2 पॉइंट्स पे मेनली फोकस करेंगे। पहला तो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन और सेकंड वाला हाउ टू ट्रेड, हम इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डबल बॉटम से। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न मार्केट में नीचे के साइड में बनता है। जब भी मार्केट सेलिंग प्रेशर में होती है तब मार्केट किसी एक लेवल पे सपोर्ट लेता है और थोड़ी देर बाद उसी लेवल को टेस्ट करने के लिए दोबारा उस लेवल पे आ जाता है। और जब मार्केट ऐसा पैटर्न बना के बाद में इस लेवल को तोड़ देता है तब मार्केट ऊपर चलने लगती है, और इसीलिए इस पैटर्न को बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैटर्न बियरिश मार्केट को बुलिश मार्केट में कन्वर्ट कर देता है। अब समझ लेते हैं कि इस पैटर्न में ट्रेड कैसे लेनी है। जब भी मार्केट नेक लाइन को बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेक करती है तब हम नीचे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हम 1:2 से 1:3 तक ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है तो आपका टारगेट 50 से 75 पॉइंट तक होना चाहिए। ये हो गया सेफ ट्रेडर्स के लिए। लेकिन इस पैटर्न में और एक खास बात होती है, जब भी ये पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में बनता है तब हमें इस पैटर्न में बहुत बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप एक लॉट से ही इस पैटर्न में ट्रेड करते हो तो चांसेस होते हैं कि आपको इस पैटर्न में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाए। जब हम आगे इस पैटर्न का लाइव मार्केट ट्रेडिंग करेंगे तब आप इस पैटर्न की असली ताकत को समझ सकेंगे। तो बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, डबल टॉप। डबल टॉप भी ऐसा पैटर्न होता है जो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। ये डबल बॉटम से बिल्कुल उल्टा होता है। ये पैटर्न अप ट्रेंड के टॉप में बनता है और किसी एक लेवल को छूने के बाद मार्केट में थोड़ा नीचे आता है और फिर से उस लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए चले आता है। और जब मार्केट नीचे आकर इस नेक लाइन को ब्रेक करती है तब बड़ी तेज गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे पैटर्न में भी हम ट्रेड लेने के लिए नेक लाइन को एक बड़ी रेड कैंडल से ब्रेक करने का वेट करेंगे और उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम पुट की पोजीशन बना लेंगे। हमारा ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का रहेगा और टारगेट 1:2 से 1:3। इस पैटर्न में नेक लाइन को आइडेंटिफाई करना सबसे मेन पार्ट होता है। नॉर्मली नेक लाइन ऐसी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको नेक लाइन को पहचानना होता है। जैसे डबल बॉटम बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, वैसे डबल टॉप बियरिश रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में चल रही मार्केट को बियरिश कर देता है। तो बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, हेड एंड शोल्डर। जब भी मार्केट इस प्रकार से कोई चार्ट बनाती है जिसमें मिडल वाला मूवमेंट बाकी 2 मूवमेंट से ज्यादा होता है और बाकी 2 मूवमेंट की हाइट लगभग सेम होती है, तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है। इस पैटर्न में अगर हम किसी इंसान को इमेजिन करें तो ये लगभग हमारे हेड एंड शोल्डर जैसा दिखता है, इसलिए इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। जब भी मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है तब ये बुलिश टू बियरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। इस पैटर्न में भी हम ट्रेड लेने के लिए नेक लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे और जैसे ही नेक लाइन एक बड़े वॉल्यूम वाली रेड कैंडल के साथ ब्रेक हो जाती है हम पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम पुट की पोजीशन में एंट्री लेंगे और ऊपर की साइड में हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 1:2 से 1:3। आप जो भी पैटर्न अभी स्क्रीन पे देख रहे हो वो सभी आपको रफली नोटबुक पे ड्रॉ कर लेना है, ताकि जब भी आप इस पैटर्न की रिवीजन करो तो आपको एकदम से ये पैटर्न ध्यान में आ जाए। अगला पैटर्न है राउंडिंग बॉटम। ये पैटर्न वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसे लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस पैटर्न में मार्केट नीचे आते ही यूटर्न लेके ऊपर चली जाती है। इस पैटर्न में मुश्किल ये होती है कि पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, फिर मार्केट यहाँ धीरे धीरे यूटर्न लेती है और फिर यहाँ से ऊपर चलने लगती है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हमें ये पता नहीं लग पाता कि हमें ट्रेड कहाँ लेनी है।
वैसे इस पैटर्न को बुलिश रिवर्सल राउंडिंग बॉटम भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैटर्न मार्केट के बॉटम में एक राउंड सा बना के बुलिश अप ट्रेंड में चलने लगता है। इसलिए इस पैटर्न में ट्रेड लेना मुश्किल होता है, लेकिन आप इस पैटर्न में इमेजिनरी नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस पैटर्न में यहाँ कर्व की शुरुआत हुई, वैसे ही आप एक नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे ही इस नेक लाइन को एक बड़े वॉल्यूम वाली ग्रीन कैंडल ब्रेक कर देती है, तब उस कैंडल की क्लोजिंग पे हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। इस पैटर्न में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम टारगेट भी इसमें बड़े ले सकते हैं। ये पैटर्न थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन बहुत ही सेफ है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, वेजेस। ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना और इसमें ट्रेड करना दोनों आसान है। वेजेस का मतलब होता है कील, और कील हम दोनों साइड में रख सकते हैं, जैसे राइजिंग साइड और फॉलिंग साइड। जब भी मार्केट स्लाइटली अप ट्रेंड में चल रही होती है, तब हम इस पैटर्न को इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होता है और नीचे की साइड में सपोर्ट। जब भी मार्केट सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है, तब बड़ी तेज गिरावट देखने को मिलती है। ऐसी मार्केट में हम पुट की साइड में बड़े बड़े टारगेट्स ले सकते हैं। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए हम सपोर्ट लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे ही बड़े वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है, हम उस कैंडल की क्लोजिंग पे पुट की पोजीशन बना लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 25 पॉइंट का और टारगेट हम 75 से 100 पॉइंट भी रख सकते हैं। और जब भी वेजेस फॉलिंग साइड में होता है, तब भी हम ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट को इमेजिन कर सकते हैं। और जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, तब बड़ी तेजी देखने को मिलती है और ट्रेड के लिए हम बड़े वॉल्यूम वाली ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। और जैसे ही वो कैंडल इसे ब्रेक कर देती है, हम उसकी क्लोजिंग पे अपनी कॉल की पोजीशन बना लेंगे। 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 75 टू 100 पॉइंट्स। ये दोनों पैटर्न रिवर्सल पैटर्न्स है, जिसमें राइजिंग वेजेस एक बियरिश मार्केट होने का संकेत देता है, तो फॉलिंग वेजेस बुलिश मार्केट का संकेत देता है। पैटर्न नंबर 6, पेरेंट पैटर्न। ये पैटर्न एक फ्लैग के जैसा दिखता है और ये बुलिश और बियरिश दोनों साइड में मुंह दे सकता है। अभी हम जो पैटर्न देख रहे हैं, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और इस पैटर्न में हमें साफ देख रहे हैं कि मार्केट एक पेंडेंट शेप में चल रही थी, फिर उसने ऊपर की साइड में एक ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया, इसलिए मार्केट बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। और अगर ये मार्केट नीचे के साइड में ब्रेकआउट दे देती, तो मार्केट बियरिश हो जाती। ये पेंडेंट पैटर्न आपको थोड़ा वेजेस की तरह दिख सकता है, लेकिन इसका एक बेसिक सा डिफरेंस है जिसे आपको नोट डाउन कर लेना है। वेजेस पैटर्न पेंडेंट पैटर्न से अलग होते हैं, क्योंकि वेजेस ऑलवेज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, लेकिन पेंडेंट पैटर्न ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब पेंडेंट पैटर्न में ट्रेड कैसे लेनी है, ये देख लेते हैं। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हम नीचे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ब्रेकआउट वाली कैंडल की क्लोजिंग पे कॉल की पोजीशन बना लेंगे। टारगेट हम 1:2 से 1:3 रखेंगे। और अगर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेकआउट देती है, तो हम ऊपर की साइड में 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके पुट की साइड में बैठ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न भी तेजी या फिर मंदी दोनों दिखा सकता है, लेकिन आमतौर पर ये पैटर्न कैरी फॉरवर्ड पैटर्न होता है। मतलब अगर मार्केट बेयरिश चल रही हो, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल उसे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर से उसी साइड में मूवमेंट दे देता है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होने से पहले मार्केट के किसी भी डायरेक्शन का पता ना हो, तो मार्केट इस पैटर्न के बनने के बाद किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का वोलेटाइल मार्केट में बहुत बड़ा यूज होता है, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता। और जैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होता है, हम ट्रेड के लिए एक्टिव हो सकते हैं और जिस साइड में भी हमें ब्रेकआउट मिले, हम उसी साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देती है, तो हम कॉल की पोजीशन बना लेंगे। नीचे यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट देती है, तो हम पुट की पोजीशन बना लेंगे और ऊपर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर मार्केट किसी ट्रेंड में चल रही हो और अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो हम उसी साइड में ट्रेड करेंगे। तो मैंने आपको हो सके उतना आसान भाषा में चार्ट पैटर्न को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ पैटर्न समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और फिर भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे के एपिसोड में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का स्टडी करने वाले हैं। आपको आज की वीडियो के नोट्स बना लेना है और हर एक चार्ट पैटर्न को अपने तरीके से दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि अगर आपने इन सारे पैटर्न्स में से किसी एक पैटर्न में भी मास्टरी कर ली, तो आप मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकोगे। तो प्रैक्टिस बहुत ध्यान से करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।